जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस से देखने पर ब्लैक क्यों दिखता है? साइंसदान जमीन पर मौजूद ओशन से ज्यादा 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स को ज्यादा क्यों जानते हैं और स्पेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट का कद कैसे बड़ा हो जाता है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे हमारी दुनिया के गिर्द स्पेस के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। सो वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोनॉमी टॉप फैक्ट्स। ये है मिल्की वे गैलेक्सी और इसमें मिट्टी के जर्रे जितना है हमारा अर्थ, जहां पर हम आज रहते हैं। हैरत की बात यह है कि इस तरह की 125 अरब गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनका हमने अब तक सुराग लगाया है। नंबर 2, साइंसदानों के मुताबिक अर्थ पर इंसान आज से 50 लाख साल पहले आया था, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इंसान के आने से भी 450 करोड़ साल पुराना है। नंबर 3, टोटल 11 लोगों ने चांद पर कदम रखा था। नासा के मुताबिक चांद पर इनके जूतों के निशान अभी तक मौजूद हैं और कभी भी नहीं मिटेंगे, क्योंकि चांद पर हवा मौजूद ही नहीं है जो निशानात को मिटा सके। नंबर 4, अर्थ पर एक दिन पूरे 24 आवर का होता है, मगर मार्स पर एक दिन 24 आवर 39 मिनट्स और 35 सेकंड्स का होता है। इसी तरह अर्थ पर एक साल 365 डेज का होता है, लेकिन मार्स पर एक साल 687 डेज का होता है, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में मार्स सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए इसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 5, अर्थ में तो हम रोज़ाना एक चांद देखते हैं, मगर हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट ऐसा भी है जिसके टोटल 79 मून्स हैं। जी हाँ, जुपिटर, जो अर्थ से 907 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसके टोटल 79 मून्स हैं। मरकरी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम में वाहिद ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास एक भी चांद मौजूद नहीं। नंबर 6, माउंट एवरेस्ट हमारी ज़मीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा एक पहाड़ मार्स पर मौजूद है, जो ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, सर के बाल तो शायद काउंट करना मुमकिन हो, मगर आसमान पर कितने सितारे हैं ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट के एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ज़मीन पर रेत के जितने ज़र्रात मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा स्टार स्पेस में मौजूद हैं। नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे शॉर्ट में ISS भी कहते हैं, स्पेस में मौजूद इंसानों की सबसे बड़ी और महंगी चीज़ है, जिसमें $10 बिलियन का खर्च आया था। नंबर 9, ISS 24 घंटे में हमारी ज़मीन के 16 चक्कर लगा लेता है, यानी हर 92 मिनट्स में यह हमारी ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नंबर 10, स्पेस में किसी भी लिक्विड को फ्री छोड़ा जाएगा तो वो अपने आप स्फीयर बन जाएगा। नंबर 11, ISS अर्थ पर मौजूद 90% पॉपुलेशन को आसानी से देख सकता है। जब भी कोई सितारे जैसी चीज़ तेज़ी से आसमान में चलती हुई दिखे तो समझ जाएं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 12, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान में बोन जॉइंट्स एक्सपेंड हो जाते हैं। नंबर 13, स्पेस में एस्ट्रोनॉट को डकार नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से पेट में मौजूद गैसेस खाने से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में पेन भी काम नहीं करता। नंबर 14, हमारी दुनिया में ज़मीन मिट्टी और पत्थर से मिलकर बनी है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लैनेट भी मौजूद है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स हैं, और इसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। नंबर 15, बेशक अर्थ और मार्स एक ही सूरज शेयर करते हैं, मगर अर्थ पर सनसेट ऑरेंज होता है और मार्स पर ब्लू। नंबर 16, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि वो इंडिया में भी फिट आ सकता है। नंबर 17, चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर चांद अमेरिका में फिट होना चाहे तो आसानी से हो सकता है, और इसके बावजूद भी अमेरिका में बहुत जगह बच जाएगी। नंबर 18, समंदर में ऊंची लहरें हवा की वजह से नहीं बनती, बल्कि चांद की वजह से बनती हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी ज़मीन पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 19, 2016 में साइंसदानों को स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ, जो तकरीबन 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रांसमिट हुआ था, उस वक्त हमारी दुनिया भी मौजूद नहीं थी। नंबर 20, लाइट की स्पीड 180 करोड़ किलोमीटर पर घंटा है। अगर इसी स्पीड से कोई चीज़ स्पेस में एक साल ट्रैवल करे तो इसे हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। नंबर 21, एक अंदाजे के मुताबिक सूरज का वजन ज़मीन से 3,30,000 टाइम ज़्यादा है।
नंबर 22, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यानी सनसेट के दौरान जब सूरज इस पॉइंट पर होता है तो असल में वो सेट कर चुका होता है, मगर हमें 8 मिनट के बाद पता लगता है। नंबर 23, अर्थ पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा ज़मीन का है। अर्थ पर जितना पानी है इसका 5% हम इंसान एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% पानी वाले हिस्से पर इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अर्थ से 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर पानी की तलाश में इंसान अभी तक 15 ऑब्जेक्ट भेज चुका है। नंबर 24, अर्थ पर आपने पानी की बारिश और बर्फ गिरते तो देखी है, मगर वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और बर्फ की जगह आसमान से लोहा गिरता है। नंबर 25, साइंटिस्ट ने अपनी हार तस्लीम करते हुए ये बताया है कि हम चाहे कितना ही बड़ा टेलीस्कोप क्यों ना बना लें, 5% से ज़्यादा यूनिवर्स नहीं देख सकते। नंबर 26, अगर किसी इंसान का वज़न ज़मीन पर 80 केजी है तो मार्स पर जाने के बाद 60% कम यानी 48 केजी रह जाएगा, क्योंकि मार्स पर ज़मीन के मुकाबले में कम ग्रेविटी है। नंबर 27, स्पेस बिल्कुल खामोश होती है, इतनी खामोश कि स्पेस में एक साथ मौजूद एस्ट्रोनॉट को एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज़ हमारे कानों तक हवा की लहरों से आती है जो स्पेस में मौजूद नहीं। नंबर 28, 1977 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाने के लिए लॉन्च किया था, जिसका नाम वायेजर 1 रखा गया। ये 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ और इस वक्त ये अर्थ से 22 अरब किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और मुसलसल नासा को इस यूनिवर्स की तस्वीरें भेज रहा है। नंबर 29, ज़मीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, इसलिए ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है, इसलिए हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात को जब सूरज नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर देखने को मिलता है। नंबर 30, स्पेस में बेशुमार एस्ट्रॉयड घूम रहे होते हैं जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएं तो बहुत तबाही मचा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट भी है जो हमारे अर्थ की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींचकर हमें महफूज रखता है। जी हाँ, वो प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।